हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। तो जैसा कि हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। और हमने जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ना, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और बाकी आगे के जितने भी इस टाइप के फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनते थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसके सोल्यूशन किस टाइप से बनते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके आगे एक और इसमें आती है बर्नौली इक्वेशन, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। आप लोग हेडिंग डालिए बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन कि अगर इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, और साथ में हमारे पास इधर है क्यू वाई टू द पावर एन एक्स, है ना। क्यू जो है एक्स का फंक्शन है, पी और क्यू जो है एक्स का फंक्शन है, मतलब पी भी एक्स का फंक्शन है यहाँ पे और क्यू भी हमारा एक्स का ही फंक्शन है। अब हमें इसमें बताना है कि इस टाइप की हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो इसका सोल्यूशन किस टाइप के लिखते हैं। यहाँ पे एन हमारा, ये जो एन की चॉइस है ना, एन 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर 0 1 हुआ तो लीनियर बन जाएगी, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स टाइप की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो वहां से हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो एन अगर हमारे पास 0 1 हुआ तो फिलहाल एन का 0 1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें करते क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y की पावर n से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दिया जाएगा 1/y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हमारे पास पी ऑफ एक्स, वाई की पावर एन से जब डिवाइड करोगे ना तो माइनस का आएगा ऊपर, हमारे पास 1 - y की पावर 1 - n हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा 2। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे किसको, y की पावर 1 - n को समथिंग डी। तो अब ये क्या आ जाएगा 1 - n, और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, y की पावर 1 - n - (-1) और डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। पर ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 - n y की पावर 2 - n डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, 1/y पर। ये देखो 1/y, y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड होके निकल के आएगी हमारे पास। ये यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये 1 से 1 कैंसिल नहीं हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 कैसे आ सकता है, क्यों यहाँ पे 2 आपने लिखा है। ये 2 यहाँ से हटाओ, ये हमारे पास क्या जाएगा 1/y रेज टू पावर n डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/(1 - n डी टी बाई डी एक्स। अब इस वाली क्वेश्चन को अगर मैं 1 मान लूँ और यहाँ से 1/y y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे, अब देखना जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू आई क्या हमारे पास 1/(1 - n डी टी बाई डी एक्स), उसमें रख रहे हैं प्लस, पीछे देख लो क्या था, यहाँ पे है पी एक्स, वाई की पावर 1 - n है, इसको हमने टी लिख किया तो टी लिख लो, प्लस आ जाएगा पी ऑफ एक्स और टी विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब ये बन गई ना लीनियर इन टी, लीनियर इन टी। अब टी में जब लीनियर है तो अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लो, ए की पावर पी टी एक्स, है ना, और फिर टी इंटू क्या करो आई ऑफ एफ। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये सारी चीजें बता चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब टी इंटू आई एफ है, टी हमारे पास कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, फिर हमारे पास क्यू यहाँ पे आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोसीजर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बर्नौली इक्वेशन।
अब प्रोसीजर तो क्लियर होने से रहा नहीं, हमको एग्जांपल चाहिए, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। जैसे आ जाइए एग्जांपल पे। एग्जांपल हमको दिया गया है जैसे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, जहाँ पे a कामा बी, सॉरी, जहाँ पे a कामा बी, जहाँ पे a कामा बी जो है हमारे पास, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वेर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे a कामा बी जो है हमारे पॉजिटिव है और एक कंडीशन दे दिया कि y जीरो पे जो इसकी वैल्यू है y नॉट आ रही, कुछ इसे दे दिया कंडीशन। इसका मतलब कंडीशन का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ x बराबर जीरो वैल्यू है, x बराबर जीरो पे y हमको y नॉट दिया गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, चलिए देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि डी वाई बाई टी माइनस ऑफ ए वाई विच इज इक्वल टू माइनस का बी वाई स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पे हमारा क्योंकि कोफिशिएंट में वाई स्क्वायर आ गया है, वाई की पावर एन होता है, एन जीरो या वन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई की पावर एन है माइनस टू आ जाएगा, ऊपर जाके ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी। अब क्या करेंगे, हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब इसको जरा लेट कर लो, तो जब लेट करोगे, किसको लेट करोगे, वाई की पावर माइनस वन को आप टी लेट करो, तो यहाँ से आगे इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ वन वाई की पावर माइनस ऑफ टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से पता नहीं चल गया हमको, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा ये हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ इक्वेशन कहाँ है, ये वाली, इसको नाम दे दो वन, इसमें रख दो, इसकी जब वैल्यू रखोगे माइनस का टी टी बाई डी एक्स और माइनस का ए टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ से माइनस को उड़ाओगे आप लोग तो आ जाएगा टी टी बाई डी एक्स प्लस ए टी इज इक्वल टू बी। अब अल्टीमेट हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व, तो करते हैं सॉल्व। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या आई, टी टी बाई डी ऑफ एक्स प्लस माइक्रो ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारे पास ए टी इज इक्वल टू बी। इसको हमें करना है सॉल्व, कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको चाहिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर पी डी एक्स, जहाँ पे p क्या है हमारे पास, p है a और q हमारे पास क्या b। अब ये सब करना तो आपको आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा e की पावर a dx, ये आ जाएगा e की पावर a ऑफ x। देखो जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बस जो बर्नौली नाम से इक्वेशन है हमारे पास उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लीनियर में, और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, t इंटू ई रेज टू पावर एक्स, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बी प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको b बाहर निकालो, इसका हो जाएगा e की पावर एक्स अपॉन ए प्लस हो गया c, ये हो गया t e की पावर a ऑफ x। अब इसे मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, a की पावर ax से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा b ऑफ a प्लस c e की पावर माइनस a ऑफ x, ये हो गया हमारे पास क्या t। व्हाट इज द t, t को हमने लेट किया था उधर, कुछ लेट किया था क्या, y की पावर माइनस 7, जरा ध्यान दो, यस। तो t की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वाई इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस सी ई की पावर माइनस ए ऑफ एक्स, दिस इज अवर सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा क्या, सोल्यूशन। अब इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू, जैसे ही आप जीरो पुट करोगे, मैं आगे पेज पे बताता हूँ, जैसे वन अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन ए
प्लस सी ई की पावर माइनस का ए ऑफ एक्स, ए है ना, हाँ माइनस का ए ऑफ एक्स ए। अब एक कंडीशन देके रखी है, उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं। जब आपका सोल्यूशन आ जाए तो वाई जीरो इज इक्वल टू क्या है, वाई ऑफ नॉट है। इसका मतलब कि x बराबर जो जीरो है ना, उस वाली वैल्यू पे y हमको y नॉट दे के रखा। अब जरा देखो, इसमें y की जगह पे आप y नॉट रख दो और ये हो गया b बाई ए प्लस सी ई की पावर x की वैल्यू जीरो रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन वाई नॉट b बाई ए इज इक्वल टू सी। ऐसे c की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, तो c की वैल्यू जैसे ही पता चलेगी ये वैल्यू फिर से उठा के उसी में रख दो, तो आ जाएगा वन बाई वाई इज इक्वल टू b बाई ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वाई नॉट माइनस बी बाई ए इंटू, फिर आ जाएगा e की पावर माइनस का ए ऑफ एक्स। थोड़ा और सॉल्व कर लो, बी बाई ए आप कॉमन ले सकते हो, तो वन माइनस e की पावर माइनस ऑफ ए एक्स बचा, प्लस वन अपॉन वाई नॉट e की पावर ए ऑफ एक्स बचा, ये वन अपॉन वाई इज योर सोल्यूशन फाइनल। ये हमारा कैसा हो गया, फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरीके से बर्नौली क्वेश्चन अगर दी जाती है तो उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर, है ना, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तो मेरा काम नहीं होने वाला है। ये वाली हमारे पास क्या है, बर्नौली क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ किसके लिए क्या क्वेश्चन होगा सफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे इसको, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। हमने क्या कहा, सबसे पहले आप जो इधर लिखा हो ना y का टर्म अगर इधर है q में, अब देखो यहाँ पे अगर p आप सर्च करोगे तो ये वन बाई एक्स है, q आप सर्च करोगे तो वन इंटू वाई स्क्वायर है। अब q में y नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वाई स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस ऑफ टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या जाएगा, वन बाई एक्स वाई की पावर माइनस ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे y की पावर वन माइनस टू हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा माइनस ऑफ वन विच इज इक्वल टू वन। नाउ आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, y की पावर माइनस एन टू टी, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या जाएगा, y की पावर माइनस टू माइनस का साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, y की पावर माइनस ऑफ टू डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी टी बाई एक्स। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। अब जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ से हमारे पास माइनस का डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा और साथ में हमारे पास वन बाई एक्स है प्लस वन बाई एक्स और ये हो गया टी विच इज इक्वल टू वन। अब क्या करेंगे, माइनस से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया वन बाई एक्स साथ में टी, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ वन। अल्टीमेट हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू वन। आई थिंक ये वाली इक्वेशन है माइनस ऑफ वन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस ऑफ वन, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे पी क्या है हमारे पास, माइनस का वन बाई एक्स, क्यू क्या है माइनस का वन, ये क्या है हमारे पास, लीनियर इन टी। ये बात समझ रहे हो, और लीनियरिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू फाइंड e की पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, e की पावर log ऑफ x, ऐसा हो जाएगा e की पावर log ऑफ x इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा x इनवर्स आ जाएगा क्योंकि e और log कैंसिल हो जाते हैं, ये भी बात हमने आपको बता के रखी है, वन बाई एक्स आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास वन बाई एक्स। नाउ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टी टी इंटू वन अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू, अब ये सारी बातें आप देखो, आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करके रखी है, फिर भी मैं आपको ये समझा दूंगा कि कैसे चीजें हो रही हैं, तो आप परेशान मत होइए। अगर पहला भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है आपके लिए। टी इंटू वन बाई एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या होता है, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू क्या है, माइनस ऑफ वन टी ऑफ एक्स प्लस सी,
इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा log ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे है t इंटू वन बाई एक्स। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, t हमने लिख किया था y इनवर्स को, तो t आ जाएगा हमारे पास 1/y, साथ में x भी है, विच इज इक्वल टू c माइनस log ऑफ एक्स। दिस इज आवर आंसर। और इसको प्रिसाइसली लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बाई c माइनस log ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर, है ना। अब आपके यहाँ पे चेहरा मिल जाना चाहिए, अभी आपका आंसर आ। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। बताइए आप लोग, अगर क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलता हूँ। एक और क्वेश्चन अच्छा कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू में पूछा गया क्वेश्चन, आई थिंक 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई dx प्लस x sin 2y which is equal to x cube which is equal to x cube। एक मैट्रिक चाहिए, उसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, which is equal to x cube and cos square of y। ये वाली बात, ये वाला ऊपर नहीं है, ठीक, ये नहीं है। अब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास यहाँ पे p आना चाहिए, यहाँ पे q जो है cos स्क्वायर y के cos स्क्वायर y, उसमें y वाला जो भी टर्म है उस वाले टर्म से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अभी तक तो हमने ये सीखा है, तो डिवाइड करने पे मेरे को क्या मिलेगा जरा ध्यान दो। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे देखो, सोल्यूशन डिवाइड करने पे ये आ जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर y, साथ में dy बाई dx प्लस हो जाएगा x, और इससे जब डिवाइड करोगे sin 2y को हम लिख सकते हैं sin y, और साथ में cos y डिवाइड बाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर y, cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, which is equal to x क्यूब। अब जरा ध्यान दो कि इस वाली इक्वेशन को sec स्क्वायर y dy बाई dx प्लस x 2 टाइम्स x, और साथ में इसको हम tan y, यहाँ पे थोड़ा इरेजर पे यूज कर लिया जाए, अब यहाँ पे हमारा कैसा हो गया 2 टाइम्स x, और साथ में हमारे पास आ गया tan y विच इज इक्वल टू x क्यूब, ऐसा कुछ। अब हमको y वाला टर्म हटाना है, तो अगर मैं लेट कर लूँ, यही इसको तो लेट करते हैं, लेट tan y इज इक्वल टू t, ये आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर y, और y का हो जाएगा t बाई dx, और t का हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ से इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें इस वाले इक्वेशन जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास dt बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स पी विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन बनी विच इज लीनियर इन टी में लीनियर होगी। अब इसको सॉल्व करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने के बाद अब हम निकालेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आ जाओ, इस इक्वेशन को उधर लिखते हैं, डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x ऑफ टी विच इज इक्वल टू एक्स। आई एफ हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर p कितना है हमारे पास 2dx। ये समझ पा रहे हो, ये हमारा 2x है, ये हमारा x क्यूब है, तो p dx यहाँ से आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखो e की पावर 2x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन में कर लिया तो आ गया e की पावर x स्क्वायर। गॉट इट। अब जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब ही है, यस, साथ में क्या जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब फिर आ जाएगा हमारे पास डी एक्स प्लस सी। अब इस वाले टर्म को हमको क्या करना है, सॉल्व।
अब जरा बताओ कि एक्स क्यूब वाले टर्म को कैसे किया जाए सॉल्व। अब इसमें चैलेंजिंग हमारे पास यहीं पे है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए। अगर इस वाले काम को आप सीख गए ढंग से तो काम हो जाएगा। जरा ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स को मैं इधर लिख सकता हूँ इंटू एक्स, 2 टाइम्स एक्स कर दो और 1/2 से डिवाइड कर दो और डी एक्स। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसा करने पे अगर मैं लेट कर लूँ एक्स स्क्वायर को समथिंग पी, दिया जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, 2x dx इज इक्वल टू डी पी। इसी को सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर को हमने पी माना है, e की पावर हो गया पी, 2x dx हो गया हमारा डी पी। ऐसा तो ये 1/2 पी फर्स्ट फंक्शन पी की पावर पी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर पी दिया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली आ गया 1/2 e की पावर पी हो गया बाहर कॉमन, ब्रैकेट में हो गया p-1। तो अब ये आ गया हमारा 1/2 e की पावर p इज नथिंग बट p हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब जरा ध्यान दो कि हमने इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन निकाल लिया। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाता है जब इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन हमारे पास फंस जाता है तब। तो इस वाले इंटीग्रेशन की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस वाली जगह पे, तो ये मैं इसको इधर करता हूँ, ये हमारे पास इधर से मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँ तो बेहतर है। ये हमारे पास आ गया टी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, जो हमारे पास इंटीग्रेशन था ये वाला e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस सी, इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आया मेरा वो निकल के आया 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आया 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस सी। ये वाला इंटीग्रल का साइन आप गायब कर दो, यहाँ से एक्स्ट्रा लग गया है। ओके, अब हमारे पास क्या कहानी है, और t इज इक्वल टू यहाँ से टी टी की पावर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टी की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो t को हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, आप लोग अपनी नोटबुक में देखिए अगर सही से देख रहे हैं तो वीडियो को। फिर हमने t को आई थिंक tan y लेट किया था, याद है। तो जब t को tan y लेट किया था तो हम t को रिप्लेस कर रहे हैं आपकी बार tan ऑफ y से, दिया जाएगा हमारा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर है ना। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग कब बनेंगे, ये क्वेश्चन अब तो आप हैप्पी हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग तभी बनते हैं जब कोई ना कोई ऐसा इंटीग्रेशन फंस जाता है जिसको करने के लिए माइंड वर्क नहीं करता है ना, तब जाके ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे बन जाते हैं, चैलेंजिंग बन जाते हैं। अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज तो मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है कि क्वेश्चन चैलेंजिंग है या नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो आता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके कैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना। अच्छा बताते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले लिखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन द डी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0।
जहां पे mn क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वेयर m एंड n फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। mn क्या है, एक्स वाई के फंक्शन, इज सेट टू बी एग्जैक्ट, इज सेट टू बी एग्जैक्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके इक्वल हो जाए डी यू। डी यू यहाँ पे क्या है, टोटल डेरिवेटिव, डोंट बी कंफ्यूज हियर, डी इज अ डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव है ना, जहाँ पे u क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, जो टोटल डेरिवेटिव होता है du, du को हम कैसे लिखते हैं, एक बार पार्शियल डेरिवेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में डी ऑफ एक्स, एक बार पार्शियल डेरिवेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में डी ऑफ वाई, क्योंकि u जो है एक्स वाई का फंक्शन है, तो टोटल डेरिवेटिव की ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई हो तो आगे हम बढ़े, अदरवाइज यहीं पे रहे। चलिए बताइए, इतनी बात क्लियर। अब जरा ध्यान दो, डी यू इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई गिवन है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, कंपेयर कर दें, डी एक्स का कोफिशियंट यम है, तो यम क्या हो जाएगा हमारा, डेल ऑफ यू एक्स, और एन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ यू वाई। अब जरा ध्यान दो, आपको पता होगा डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल टू यू बटे डेल वाई डेल एक्स, पता है, पता है। अगर मैं m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, दैट मीन्स करली m बाई करली y बोलते हैं इसको ऐसे, या डेल m बाई डेल y बोलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। एंड अगर मैं n को x के रिस्पेक्ट में कर दूं, nx लिखो या डेल n बाई डेल x लिखो, इसको हम कर दें तो ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू कर देते हैं। हमको ये पता है कि ये वाला फैक्टर क्या होता है, इक्वल, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से ये वाला फैक्टर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, जरा यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहेंगे, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो हो, जहाँ पे एम एन इज इक्वल टू, इसको हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जब वो किसी टोटल डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा, और जहाँ पे वो u है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। यहाँ से हमको पता चला कि डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डी ऑफ एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी ऑफ वाई हो गया। तो यहाँ से हमको पता चला, जो कंपेयरिंग कर ली बोथ साइड में, तो m आ गया डेल यू बाई डेल एक्स, n आ गया डेल यू बाई डेल वाई। In partial differential equation, we know that this is very well del to u by del x del y del to u by del y del x ये इक्वल होता है। तो यहाँ से पता चला एम वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, और एन एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से पता चला कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स हो गया। यहाँ से हमको ये पता चला, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए ना, हमारे पास क्या है, एम वाई इक्वल टू क्या है, यानी डेल एम बाई डेल वाई, ये हमारे पास आया डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एंड एन एक्स इज इक्वल टू हमने निकाला यानी डेल एन बाई डेल एक्स, कुछ ये हमारे पास क्या आया, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। अब इन दोनों इक्वेशन से ए आर एच एस इक्वल है, तो यहाँ से पता चला एम वाई एन एक्स के इक्वल है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है। तो जब ये वाली कंडीशन होती, ये होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये होनी ही चाहिए, नेसेसरी एंड sufficient condition that m dx plus n dy m dx plus n dy is equal to 0 is exact। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए और फिर हम कह रहे हैं उसको एग्जैक्ट, तो हमको याद रखना है कि m को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, n को x के रिस्पेक्ट में, और कैसे, पार्शियली। फिर अगर वो इक्वल आ जाएंगे तब हम इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। समझ में आई है ये बात या फिर नहीं आई है? जैसे क्वेश्चन आपके पास e की पावर y प्लस 1 साथ में cos x dx प्लस
e की पावर y sin x और dy which is equal to 0. देखो which is type of m dx plus n dy, इससे कंपेयर करो तो यहाँ से m हमारे पास क्या आ गया e की पावर y प्लस 1 cos x एंड यानी यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर y sin ऑफ x. आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी. तो हमने कहा कि एग्जैक्ट होने के लिए डेल m इज इक्वल टू हमको क्या दिखाना है डेल y डेल n तो डेल x के रिस्पेक्ट में ये वाली कंडीशन दिखाना है. The differential equation is said to be exact, then we have to find like that condition. अब जो यम है यम को हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो y वाला टर्म ये है e की पावर y का हो गया e की पावर y. ठीक है और प्लस 1 का हो गया हमारा 0. नहीं नहीं e की पावर y का हो गया y और साथ में था cos ऑफ x प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा cos ऑफ x के रिस्पेक्ट में तो हम कर नहीं रहे तो हो जाएगा 0. ऐसे n को x के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो y वाले को ऐसे रखोगे साइन का हो जाएगा cos तो e की पावर y हो जाएगा cos ऑफ x. तो यहाँ से देखो दोनों फैक्टर इक्वल हो गए. जब y किसके इक्वल हो गए n इसका डेरिवेटिव करना आपको आता है ये मैं आप मान के चल रहा हूँ. तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी हमारे पास एग्जैक्ट. तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी और कब नहीं होगी. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो फिर हम उसका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं और सोल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास एक कठिन टास्क होता है. एम डी एक्स लिखते हैं फिर एन डी वाई लिखते हैं और वाई वो वाले लिखते हैं जो फ्री फॉर्म एक्स होने चाहिए. ओके एम डी एक्स लिखते हैं एन डी वाई लिखते हैं लाइक के. इसके आगे बढ़ते हैं. ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े. ऐसा कलर चेंज करते हैं फिर आगे. अब हमको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पता चल गई. अब जैसे ऐसा पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन लाइक बहुत टफ नहीं बनाया जाएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा. एलयू में आई थिंक ये आया है 2011 में कि अगर 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 हमारे पास ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का बी ऑफ एक्स डी वाई कुछ इज इक्वल टू 0 है ना. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. then what is the condition of AD? Then what is the condition on AD? कि A और B पे क्या कंडीशन होगी स्मॉल ए स्मॉल बी. अरे यार ये गड़बड़ हो जा रहा है. स्मॉल ए और स्मॉल बी पे क्या कंडीशन होंगी आपको बताना है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जैक्ट दी गई. नाउ हमको पता है ए एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई. कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है अभी मैंने आपको बताया. कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है कि डेल एम अपॉन डेल वाई को डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल करना है. तो m क्या है हमारे पास यहाँ से पता चला एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और n क्या है हमको यहाँ से पता चला वाई स्क्वायर माइनस का बी एक्स. m को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ए आएगा. n को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस बी आएगा. एम वाई को फिर क्या करना है एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स करना है तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू बी. ए बी इक्वल होना चाहिए तभी ये वाली कंडीशन मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये वाली एग्जैक्ट हो सकती है. अदरवाइज हम कुछ नहीं कह सकते. तो ये वाली बात क्लियर हुई. अगर क्लियर हुई हो तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं. जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन
इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एफ एक्स कामा वाई डी ऑफ एक्स प्लस 2y e की पावर x प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ x डी वाई इज एग्जैक्ट। कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, फाइंड एफ एक्स वाई। आप बताइए कि एफ एक्स वाई क्या होगा हमारे पास। आप करिए फाइंड, कैसे करेंगे, बड़ा आसान है करना, बड़ा आसान है करना। कैसे, अगर एग्जैक्ट है तो हमको पता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ से एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होना चाहिए। हमको गिवन क्या है, एम जो है हमारा पास एफ एक्स कामा वाई, और हमारे पास जो एन है वो 2y e की पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ एक्स। तो एन को कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में करो, करो भाई, कौन रोके हैं। तो 2y e की पावर एक्स प्लस 2 e की पावर 2y स्क्वायर, हो गया वाई स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ एक्स, है ना। एन को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। गड़बड़ हो जा रहा है, चलो इरेजर यूज करिए। यहाँ पे आ गया 2y e की पावर एक्स, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एन एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, दिस इज अ वाई स्क्वायर। तो कह रहे एम वाई के इक्वल होगा, एम हमारे पास क्या गिवन है, एम गिवन है एफ कामा एक्स वाई। तो जैसे ही आप एम वाई के रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे, एम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास बताइए, एफ वाई फंक्शन एफ वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से पता चला कि एम एक्स इज इक्वल टू एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होता है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन। एफ वाई इज इक्वल टू 2y e की पावर x प्लस 2y स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ x। हमको चाहिए एफ, तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना ना, आ जाएगा 2y बाई 3 e की पावर 2 ऑफ x, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी दूसरे वाले वेरिएबल को हम कांस्टेंट ट्रीट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आ जाएगा सी, क्या सी आएगा, नहीं, पाई ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि हम पार्सली इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब पार्सली इंटीग्रेट करते हैं तो ये y का फंक्शन है, तो x का इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बनेगा। अगर यहाँ पे x का होता फंक्शन तो ये फंक्शन ऑफ y का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बनता, तो ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारा f जो है वो आ जाएगा वाई स्क्वायर e की पावर x प्लस 2y क्यूब डिवाइड बाई 3 e की पावर 2 ऑफ x प्लस 5 ऑफ x। इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ मेरा मोटो यही था कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा वो फंक्शन लगेगा जब हम पार्सली डील कर रहे होते, क्योंकि वैसे तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना आसान है ना, जब पार्सली इंटीग्रेट करना होता है, डेरिवेट करना होता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो अगर y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन ऑफ y हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। जैस एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंस का क्वेश्चन। सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के लिए हम लिखते हैं एम डी एक्स सोल्यूशन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एन डी वाई वो लिखते हैं जो फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स, वो सारे यहाँ पे एन इकट्ठा कर लेते हैं जो एक्स से फ्री है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज आवर सोल्यूशन। इतनी बात हम करते हैं। आप कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे हमको गिवन है माइनस का y ऑफ साइन 2x dx प्लस प्लस कॉस स्क्वायर y कॉस स्क्वायर x dy विच इज इक्वल टू सी। जरा मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, लाइक
cos 2x हमारा होता है 1 माइनस, क्या होता है cos 2x 1 माइनस cos स्क्वायर हमको लिखना है तो लिखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। जाता हूँ यार, हाँ ये वाला होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्योंकि वहां पे हमको लिखना पड़ा। एक्चुअली में आपको एक चीज बता दी, देखना दे, cos 2x प्लस 1 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा dy विच इज इक्वल टू सी, दिस इज अवर m, क्योंकि ये m dx प्लस एन डी वाई टाइप का है तो मेरे पास यम मेरा है माइनस वाई साइन 2x, और एंड यहाँ पे एन हम लिख सकते हैं क्या, cos ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2। यहाँ से यम को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस माइनस का आ जाएगा सिर्फ साइन 2x, और यहाँ को एन को जैसे ही x के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो कास का हो जाएगा माइनस का साइन 2x बाई आ जाएगा 2 माइनस का साइन 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, बाकी 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ गया माइनस का साइन 2x। अब जरा यहाँ से पता चलो ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना। अब इक्वल हो गए तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होगी, एग्जैक्ट। ये बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, डी क्या है हमारी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो हमने आपको सोल्यूशन बताया, क्या सोल्यूशन बताया कि यम dx लिखना है प्लस एन dy लिखना है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट ओ dy लिखना है जो फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x। अब जरा ध्यान दो, m मेरे पास क्या था, m था माइनस का y साइन ऑफ 2x, n हमारे पास क्या था जो हमने लिखा था cos ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2, ऐसा cos ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2। तो कह रहा है m dx लिख दो, अब m लिख दो, m क्या है माइनस का y साइन 2x, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप वो n लोगे जो x से फ्री, देखो n में ये वाला x से तो फ्री नहीं है, हमारे पास 1 सिर्फ x से फ्री है, मतलब मैं इसको तोड़ूं तो ये हो जाएगा cos 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो x वाला जो फैक्टर इसको नहीं लेना, सिर्फ इसको लेना, ये आ गया 1 बाई 2 और डी वाई विच इज इक्वल टू सी। देखो उसको मैं यहाँ पे तोड़ के क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हमने तोड़ के लिखा था cos स्क्वायर एक्स ही अगर लिखा हो जाता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये फ्री फ्रॉम एक्स से होगा कि नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स है तो ये एक्स से तो फ्री है नहीं, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ये एक्स से फ्री है। देखो यहाँ पे 1 बाई 2 हमको मिल गया, समझ में आया ना, इसलिए मिल गया। तो वो सारे यहाँ पे हमको एक्स लेने हैं, एक्स से टर्म जो लाइक वो सारे हमको यहाँ पे टर्म लेने हैं जो एक्स से फ्री है एन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो सोल्यूशन बना हमारा, इसको एक्स में करना है तो माइनस वाई हमारा कांस्टेंट हो गया, साइन का होता है माइनस का कॉस दिया जाएगा प्लस का कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज आवर सोल्यूशन, ये हो गया हमारा क्या सोल्यूशन। और प्रिसाइसली इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं y cos 2x प्लस y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c। यहाँ से y आप कॉमन ले सकते हैं, cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आप c कर सकते हैं, दिस इज आवर सोल्यूशन। इसमें आपको अब हैप्पी हो जाना चाहिए। देखो मैंने एग्जैक्टनेस बता दी, उस पर बेस्ट क्वेश्चन करा दिए, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये वाली बातें बता दी। अब थोड़ा सा चीज हमारे पास बचता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। आई थिंक इतना ही है आप लोगों में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैं बता सकता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे किए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब मैं बताऊंगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताऊंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे सिंगुलर सोल्यूशन, है ना, और फिर आगे देखते हैं कि किस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए इसी यूनिट में, है ना। इसको कवर करते हैं फिलहाल, जल्दी जल्दी, परेशान मत होइए, 1-2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, और आएंगे 1-2 लेक्चर बस कवर हो जाएगा। तो बोलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका लेक्चर अल्टरनेट आ रहा है तो कल नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है।